बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी की रेसिपी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जिन माओं के बच्चे छोटे हैं या जॉब करते हैं या इसके अलावा जो जॉब नहीं भी करती हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन रेसिपी है। हम ये ग्रेवी बना के रख लेंगे तो हम 5-10 मिनट में कोई सा भी सालन बहुत जल्द तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़े का और बहुत ही शानदार सी ग्रेवी बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम बना के रख लें तो हमारे टाइम की बहुत बचत होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो सबसे पहले हमने लेने हैं आधा किलो प्याज। प्याज मैंने छील लिए और फिर उनको अच्छी तरह धो ली है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर लहसुन और 3 टेबलस्पून के बराबर ही हम इसमें डालेंगे अदरक। ये आप ज़रा छोटे पीसेज में काट के डाल लीजिएगा। और एक गाजर और एक हम डालेंगे इसमें चुकंदर। ये ग्रेवी को बहुत अच्छा सा कलर देंगे और जायका भी बहुत अच्छा होगा। और अब लेंगे हम 500 ग्राम ही टमाटर। और टमाटर का हम इस तरह जो सामने वाला पार्ट है वो भी उतार लेंगे और फिर इसको इस तरह हम क्रॉस लगा देंगे ताकि फिर छिलके जो है ना आसानी से उतर जाएं। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये सारी चीज़ें इसमें डूब जाएं। इसको हम उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे, ऊपर से कर देंगे कवर। और ये देखें कि इसमें कितने अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है और ये हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तो तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, चंद लौंग, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, एक फूल जावित्री का और जायफल का मैंने लिया है चौथा हिस्सा और 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ। ये सारी चीज़ों का हम पाउडर बना लेंगे। जब 4-5 मिनट हो जाएंगे इनको उबलते हुए तो आपने टमाटर के छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि टमाटर के छिलके ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह ये बहुत आसानी से उतर जाएंगे। इसके बाद आपने इसको दोबारा से कवर कर देना है और पानी हमने जब इतना सा रह जाएगा ना तो फिर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा पानी हमने इसमें रहने देना है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना, क्योंकि फिर हमने इसको ग्राइंड करना है। तो थोड़ा सा पानी होगा तो ग्राइंड होगी। तो बिल्कुल जब ठंडी हो जाएगी तो फिर आप चाहे ब्लेंडर में या इस तरह हैंड ब्लेंडर के साथ, जो भी आपके साथ हो, आपने इसकी फाइन पेस्ट बना लेनी है। ये देखें पेस्ट बन गई है। तो दोबारा से हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इसका पानी हमने बिल्कुल खुश्क करना है। लेकिन इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे तो फिर मैंने इसको कवर कर दिया था ऊपर से। तो साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 कप भर के ऑयल के। ये जितनी मिकदार में मैं ये ग्रेवी बना रही हूँ ना, इससे आप 5-6 डिशेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरे घर में तकरीबन आधा किलो सब्ज़ी बनती है, क्योंकि जितने आपके घर में अफराद हों उसी हिसाब से ही आप बनाते हैं। तो ये 6-7 बार की कोई भी डिश बनाने के लिए ये काफ़ी होगा। अब इसमें डालते हैं हम 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी का, क्योंकि मसाले भी हम इसमें ज़रा ज़्यादा डाल रहे हैं। और हमने वो जो मसाला पीसा है उसमें काली मिर्चें भी हैं। नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि नमक फिर हम अपने हिसाब से जब कोई चीज़ और बनाएंगे तो उसमें सेट कर सकते हैं, जबकि मिर्चों को हमने इसके अंदर पकाना है। और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ था, आप चाहें तो फ्रेश भी इस तरह बना के डाल सकते हैं। अब आपने इसको बिल्कुल पानी जो है ना खुश्क कर लेना है और ये ऑयल छोड़ दे बहुत अच्छे तरीके से। इतना हमने इसको भूनना है, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। तो अच्छी तरह भुनी होगी तो फिर ये सही तरीके से स्टोर हो सकेगी। और ये देखें कि ऑयल अब इसने बिल्कुल छोड़ दिया है।
तो अब हमने जो पाउडर मसाला बनाया है वो डाल देंगे इसमें सारा, और दोबारा से इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये ग्रेवी आपने बना के रखी हो ना तो ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है ना कि झटपट आप सालन तैयार कर सकते हैं। तो ये फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की, ये देखें कि कितनी दानेदार और कितनी अच्छी तैयार हुई है। और मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये तो आपने बना ली। अगर आपने इसको ज़्यादा बनाया है और लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इसको फ्रीज़ करेंगे। अपने हिसाब से आप छोटे-छोटे पोर्शन में फ्रीज़ कर लें। और वैसे अगर आपने इतनी मिकदार में बनाई है तो आप 1 हफ़्ते के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आपको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाई है तो फिर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ही ठीक रहेगी। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी ग्रेवी है। तो अब हम इसके साथ ना, मैं आपको सालन तैयार करके दिखाती हूँ। 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा-सा उसमें ज़ीरा डाल दिया है। और ये आलू मैंने पहले बॉईल कर लिए हुए हैं। अब आलूओं को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट तक मैंने आलू फ्राई किए हैं और एक बड़ा चम्मच भर के हम इसमें ग्रेवी का डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ग्रेवी डालने के बाद 2-3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। और ये देखें जी, बस ये 5 मिनट भी नहीं लगे और ये हमारे शानदार सी डिश हो गई है तैयार। तो इसी तरह आप चिकन, मटन या कोई भी दाल सब्ज़ी जो भी बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना सकते हैं। और इस ग्रेवी के साथ आप बेशुमार डिशेस तैयार कर सकते हैं और झटपट तैयार कर सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के लिए तो ये गिफ्ट है ख़वातीन के लिए एक, कि हम बना के रख लें तो हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। हम झटपट से कोई सी भी डिश तैयार कर सकते हैं, अचानक से मेहमान आ जाएं या कोई भी ऐसा काम हो तो। आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।